अच्छा संत जी, ये बताइए आप लोग जो ये झंडा लिए हैं इसका क्या उद्देश्य है, क्या इसका मतलब है? झंडे के पीछे जो उद्देश्य है वो बहुत गहरा है, क्योंकि कुछ संत आए जो एक नारंगी रंग का खोज किए, मोहम्मद साहब आए तो 2 रंग की खोज किए, और गौतम बुद्ध जी का जो प्रमाण मिलता है वो 5 रंग का खोज किए। लेकिन हमारे सदगुरु स्वामी श्री निजनाम गुरुदेव जी महाराज 7 रंग का खोज किए, जिसका अर्थ होता है कि सभी को एक बना देना। जो एक धर्म पे ये सृष्टि चलती है उसको स्थापित कर देना, जो वो धर्म है सत्य सनातन निजनाम धर्म। इसके सिवा इस सृष्टि में कोई धर्म नहीं है, और हम लोगों का ये मुख्य उद्देश्य है कि इस धरातल पर इस सृष्टि में सिर्फ एक धर्म हो, सत्य सनातन निजनाम धर्म, और कोई धर्म ना हो। सनातन धर्म का क्या मतलब है? सनातन धर्म का मतलब है, जो ये बहुत गहरा है, सभी लोग सनातन धर्म की बात करते हैं लेकिन सनातन का अर्थ नहीं बताते हैं। सनातन मतलब जो तन में सना है। इस सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं वो सबके अंदर सना है। जैसे कि आटा में पानी मिल जाता है, सना जाता है, तो वो दिखाई नहीं देता है। उसी तरह से इस सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं वो सबके अंदर, सब शरीर के अंदर वो समाया हुआ है, वो सना हुआ है, वो दिखाई नहीं देता है। सदगुरु स्वामी श्री निजनाम गुरुदेव जी महाराज जी के शरण में जाने पर ये अनुभव होता है, ये संतों के माध्यम से भी ये विचार मिलता है कि सबके शरीर के अंदर जो सना है उसी का ज्ञान जिसको हो जाता है वही सनातन धर्म की स्थापना करता है। आपके गुरुजी किस चीज़ का बोध कराते हैं? हमारे सदगुरु स्वामी श्री निजनाम गुरुदेव जी महाराज आत्मा का बोध करवाते हैं, और इसीलिए हमारे गुरुदेव जी जो आज अपना एक समाज का नाम रखे सिर्फ एक दिखाने के लिए संसार को, उसका नाम ही है आत्मबोध समाज, मतलब जहाँ पे आत्मा का बोध कराया जाता है। आप लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं? मूर्ति पूजा करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन विचार करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति मूर्ति को पूजता है तो उसके पीछे कारण होता है कि वो किसी न किसी दिन जिस मूर्ति की पूजा करता है भगवान के रूप में उसको देखना चाहता है, मनुष्य शरीर में आकर के उनका दर्शन पाना चाहता है। आखिर उस मूर्ति के पीछे और क्या कारण हो सकता है? तो सबसे जरूरी बात है कि जिस मूर्ति को कोई व्यक्ति पूज रहा है, उस व्यक्ति जिसकी मूर्ति है उसके ज्ञान, उसके कर्म, उसके गुण को समझना होगा कि आखिर हम उस मूर्ति की पूजा क्यों कर रहे हैं। कभी तो वो मनुष्य शरीर में आए रहे होंगे, कुछ ऐसा सृष्टि में कार्य किए होंगे, तभी तो हम उसकी मूर्ति बनाकर पूजते हैं। तो जिस दिन हमें उनके गुण का, हमें उनके ज्ञान का और उनके कर्म का ज्ञान हो जाएगा तो हम मूर्ति पूजा को छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे। मूर्ति पूजा एक सीढ़ी है, उससे से हमें आगे बढ़ना चाहिए। गुरुजी ये बताइए, लोग कहते हैं कि सत्संग सुनते हैं, वो सत्संग होता है, क्या होता है? देखिए, ऐसा है कि जितने भी लोग, वही तो हम पहले आप पूछे उसमें हम बताए हैं कि लोग कहते हैं कि सत्संग सुनने जाना है। अभी ये बड़े बड़े जो करोड़ों करोड़ों लोग जो है शिष्य बनाए हुए हैं, उन लोगों को मालूम ही नहीं है कि सत्संग क्या है। उन लोगों को पता ही नहीं है सत्संग क्या है, क्योंकि जब उनको पता नहीं है कि सत्संग क्या है तो शिष्य को क्या सत्संग के बारे में बताएंगे। सत्संग वो सब शक्ति है जो गुरु और शिष्य के सानिध्य में, गुरु के सानिध्य में शिष्य रह करके सत्य संग को जानता है। ये सत्संग नहीं है जो लोग सुनाते हैं माइक के द्वारा, अपने मुख के द्वारा जा करके, वो सत्संग नहीं है। तो पहले गुरु लोगों को सीखना पड़ेगा, जो सदगुरु का चोला पहन करके, सदगुरु का नकाब पहन करके लोगों को ठग विद्या पहनाए हुए हैं। सदगुरु हमेशा नीचे सोता है, सदगुरु एसी में नहीं सोता। सदगुरु की खास पहचान है, लोगों के साथ चलता है, लोगों के दुख दर्द को जानता है। लेकिन ये लोग तो एसी में बैठ करके हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं। इन लोग कहाँ सत्य का ज्ञान है? जब अगर सत्य का ज्ञान होता तो कहते कि ये सत्संग नहीं है, सत्संग वो नहीं है। अगर सत्संग को सीखना है